गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लास। आज जो बात करना है भाई, मेरे पास अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे हमें सॉल्व करना है। इससे पहले भाई देखो, अगर किसी ने पूरे चैप्टर को भी नहीं पढ़ा है तो अगर वो सिर्फ बेस वाली वीडियो देखता है ना चैप्टर की, ठीक है, तो वो आसानी से कर पाएगा इसको। ठीक है, जो इसकी जो बेस की वीडियो में अगर मान लो कि मैं इसके ना जो डिस्क्रिप्शन है उसमें तो मैं डाल दूंगा, सबसे पहले उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद जाके इस वीडियो देखना, तुम्हारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब देखो भाई, तो जो मेरे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन फर्स्ट है, इस क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, तो कह रहे हैं व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो भाई इन सब का क्या फर्क पड़ेगा हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। सबसे पहले देखो भाई, सिंपल ट्रांसलेशन है। इससे पहले कहते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कभी भी अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मेरे पास दो जगह फर्क पड़ता है, एक तो कैश में ऐड करते हैं, दूसरा कैपिटल में। ठीक है, तो कैश में ऐड कर दिया 45,000, कैपिटल में ऐड कर दिया, ठीक, 45,000। दूसरा, ओपन बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4,500। अब देखो, मैंने बैंक अकाउंट ओपन किया, जो मैंने बैंक अकाउंट ओपन किया उसमें मैंने 4500 रुपए डाले, तो कॉमन सेंस देखो, मेरे पास से 4500 रुपए चले जाएंगे, जो कैश मेरे पास रखा होगा उसमें से क्या 4500 रुपए चले जाएंगे और बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो देखो भाई, 4500 रुपए कैश में से माइनस हो गए और बैंक में जाके वो ऐड हो गए। ठीक है, अगला कहते हैं कि बॉट गुड फ्रॉम MS सन्स एंड कंपनी फॉर 11,200। भाई 11,200 रुपए का हमने क्या सामान खरीदा है। ठीक है, जो 11,200 का सामान खरीदा है, उधार पर खरीदा है। जब भी हम सामान, देखो हमें कैसे पता लगा भाई सामान हमने उधार पर खरीदा है, हमें कैसे पता लग रहा है, यहाँ पे ना तो कैश लिखा है ना बैंक लिखा है, तो सिर्फ कंपनी का नाम लिखा हुआ है। अगर सिर्फ कैश या बैंक नहीं लिखा हुआ और सिर्फ कंपनी का नाम लिखा है कि भाई हमने किससे खरीदा है, समझ जाना कि भाई हमने क्या उधार में खरीदा। लेकिन अगर कंपनी का नाम भी लिखा है, कैश भी लिखा है, ये कैश भी लिखा हुआ है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम उसे कैश में ही मानते हैं। ठीक, अब तो भाई मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे 11,200 का स्टॉक में ऐड हो जाएगा। जब भी हम गुड्स खरीदते हैं, गुड्स का मतलब वो चीज जिसमें हम डीलिंग कर रहे हैं, ठीक, जिस चीज में हम क्या लेन देन करते हैं उसमें क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। तो 11,200 का सामान यहाँ पे और फिर इसमें क्या भाई क्रेडिटर में, यहाँ पे सबका टोटल कर दो, तुम्हारा आंसर। उसके बाद देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है कि गोपीनाथ स्टार्टअप बिजनेस विद 25,000 रुपीज कैश। देखो भाई, तो 25,000 रुपये सामान में खरीदा है, तो मतलब उसने बिजनेस चालू किया 25,000 रुपये से, तो कैश में ऐड कर देंगे 25,000 और कैपिटल में ऐड कर देंगे 25,000। दूसरा, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। देखो दोबारा नाम आ गया और कैश बैंक कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या भाई हमने उधार में सामान खरीदा है, तो 10,000 रुपये करेंगे हम। एक तो पहले मेरे पास स्टॉक का अकाउंट बनेगा, उसमें 10,000 ऐड कर दिए और फिर लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर 10,000। ठीक है, अगला जो मेरे पास है भाई, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1,800, ठीक है, फॉर 1,500। भाई 1,800 रुपये का सामान है, ठीक है, 1,800 रुपये का सामान है, हमने उसको 1,500 रुपये में बेच दिया, तो क्या हुआ भाई, लॉस हो गया। जब भी हम कोई सा भी सामान उसकी कॉस्ट से कम पे बेचते हैं, ठीक, तो उसमें क्या होता है भाई, लॉस होता है। और लॉस के मेरे पास 300 रुपये का कोई सा भी लॉस होगा, तुम्हारा लॉस है, हम उसको लेस कर देते हैं कैपिटल में से। ठीक है, और अगर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को हम क्या है ऐड कर देते हैं कैपिटल में। ठीक है, ये दो जगह हो गई। फिर अगर हम वैसे अगली बात करते हैं, देखो मेरे पास यहाँ पे एक तो, हाँ भाई, तो मैंने क्या बोला कि 1,800 का सामान 1,500 में बेचा, और किसको बेचा भाई, सोल गुड्स टू श्याम, सोहन को बेचा हमने। तो 1,800 का भाई मेरे पास पहले तो स्टॉक में से माइनस हो जाएगा, जो स्टॉक है उसमें से माइनस होगा 1,800 रुपये, ये माइनस हो गए। फिर 1,500 रुपये में उसका डेटर बन जाएगा, 1,500 रुपये का डेटर बन गया और 300 रुपये का लॉस है। ठीक है, 300 रुपये उसका लॉस है, तो लॉस को माइनस कर दो कैपिटल में से। ठीक है, ये देखो भाई, लॉस को मैंने कैपिटल कर दिया माइनस में से। फिर जो अगला मेरे पास है कि गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। भाई गोपीनाथ ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है। जब भी भाई कोई भी जो है, ठीक, जब भी कोई ऑनर अपने बिजनेस में से कुछ भी पर्सनल यूज के लिए निकालता है सामान, हम एक तो देखो कैश में से माइनस कर दिया, कैश निकाल दो, कैश में से माइनस करेंगे। दूसरा, कैपिटल में से माइनस होता है हमेशा। अगर वो गुड्स को निकालता है तो गुड्स में से माइनस करेंगे और कैपिटल में से माइनस करेंगे। मान लो उसने फर्नीचर ले गया, वो क्या फर्नीचर लेके चला गया, तो फर्नीचर में से माइनस करेंगे और कैश में कैपिटल में से माइनस कर देंगे। भाई जो नेक्स्ट मेरे पास है, स्टार्टेड विद कैश 50,000। भाई 50,000 का सामान है, मतलब बिजनेस शुरू किया, तो कैश में 50,000। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं सैलरी पे करिए। देखो भाई, मैंने एक बार ध्यान रख के चलना कि जब भी कोई सा उसने कि सैलरी पे करिए, तो पेड सैलरी, तो जब भी कोई सा ऐसा खर्चा जिसके बदले हमें कोई सामान नहीं मिल रहा वापस में, ठीक, उसमें क्या बोल, उसको हमेशा या तो कैश से पेमेंट करिए तो कैश में से माइनस होगा, बैंक से पेमेंट करिए तो बैंक में से माइनस होगा। तो भाई देखो,
मेरे पास क्या सैलरी पे करी है, तो एक तो इसमें से माइनस होगा, दूसरा कैपिटल में से माइनस कर दिया। फिर वेजेस आउटस्टैंडिंग, ध्यान रखना भाई कभी भी मेरे पास कोई सा भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, देखो क्या कि वेजेस आउटस्टैंडिंग है 200 रुपये, तो कभी भी मेरे पास अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है तो हमें उसमें कुछ नहीं करना, तो सिंपली देखो एक तो जो मेरे पास क्या वो जो लाइबिलिटी है उसको कम, जो कैपिटल उससे कम कर देगा और लाइबिलिटी को बढ़ा देगा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस डाल दोगे उसी के नाम से। अगला मेरे पास है कह रहे कि इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। देखो भाई अब ऐसा हुआ कि मैंने मान लो बैंक से लोन लिया था, ठीक है, क्या बोला मैंने भाई, मैंने बैंक से लोन लिया, जो मैंने बैंक से लोन लिया, देखो हमारे पास टोटल क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पे। मैंने मान लो कि बैंक से लोन लिया और बैंक वाले ने बोला भाई तेरी पेमेंट करने की डेट आ गई है, पेमेंट करके जा, ठीक है, लेकिन पेमेंट करने नहीं जा रहे, इंटरेस्ट ड्यू हो गया है लेकिन पेमेंट नहीं करी है, ठीक। तो नॉर्मली क्या करना है, एक तो मेरे पास लायबिलिटी बढ़ जाएगी, दूसरा में जो कैपिटल है वो कम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला मेरे पास है भाई रेंट पेड इन एडवांस। कभी भी मेरे पास जो हम कुछ कोई सा भी खर्चा एडवांस से पे करते हैं, ठीक, तो वो भी मेरे पास असेट्स बन जाता है। तो एक तो मेरे पास कैश में से माइनस होगा ही होगा, दूसरी की बात अगर करते हैं तो भाई एडवांस एक्सपेंस या फिर एडवांस, फिर मान लो कि प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस बोल देंगे या फिर प्रीपेड बोल देंगे, तुम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे करके यहाँ पे लिख दोगे तुम्हारा आंसर, ठीक है। भाई अगली बात करते हैं, कह रहे कि हरी से स्टार्टअप विद कैश 18,000। भाई उसने बिजनेस शुरू किया 18,000 रुपये से, तो जो उसने बिजनेस शुरू किया 18,000 किया, तो 18,000 रुपये एक तो कैश में, दूसरा कैपिटल में। अगला कह रहा भाई परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। देखो भाई हमने सामान खरीदा है, गुड्स खरीदा हमने, अगर गुड्स हमने खरीदा है, नॉर्मली क्या बोलेंगे, टोटल सामान कितने का भाई 7,000 रुपये, जो गुड्स कितने का 5,000 प्लस 2,000 7,000, तो 7,000 रुपये मेरा स्टॉक आ गया, ठीक। हमने क्या है 5,000 रुपये खरीदा कैश में, तो कैश में से 5,000 रुपये कम कर दिए, और फिर 2,000 रुपये हमने खरीदा उधार पे, तो लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर बन जाएगा मेरा, ठीक है। लायबिलिटी साइड में ये मेरी लायबिलिटी साइड, यहाँ पे क्या है क्रेडिटर बन गया, ठीक। उसके बाद जो अगला मेरे पास है, तो भाई इन सबको फिर टोटल किया, यहाँ पे लिख दिया। फिर कह रहे कि सोल गुड्स फॉर कैश 4,000 कॉस्टिंग 2,400। भाई देखो 2,400 रुपये का सामान था, 4,000 में बेच दिया कैश में। कॉमन सेंस की बात है भाई, मेरे पास यहाँ पे 1,600 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल में ऐड करते हैं, ठीक। और मेरे पास सामान 2,400 गया, तो 2,400 का सामान माइनस कर देंगे, कैश कितना आ गया भाई 4,000। कॉमन सेंस लगाओ, 2,400 का सामान था, 4,000 में बेच दिया, प्रॉफिट कितने का 1,600 का, 1,600 कैपिटल में ऐड, ठीक है। और फिर मेरे पास अगला गया भाई जो 2,400 रुपये, 2,400 रुपये हमने क्या किया यहाँ पे, जो गुड्स है मेरा जो स्टॉक है उसमें से माइनस हो गया, और फिर 4,000 रुपये का मेरे पास क्या कैश आ गया। फिर अगला रेंट पेड 1,000 एंड आउटस्टैंडिंग 1,200। देखो भाई पहले रेंट पे किया मैंने, तो रेंट माइनस कर दो 1,000, और फिर यहाँ इसमें से भी 1,000, ठीक है, मान लो 1,000 कर दिया। उसने बोला आउटस्टैंडिंग 200 है, तो आउटस्टैंडिंग जब भी होता है तो लायबिलिटी बढ़ाता है और दूसरा कैपिटल में से माइनस। तुम इसको देखो ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे पहले 1,000 लिख दिया, ठीक है, यहाँ 1,000 लिख दिया, फिर नीचे माइनस का 200 लिख दिया, मतलब माइनस का 1,000 माइनस का 200, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक। तुम्हारा आंसर वही आता है। तो ये भी क्वेश्चन खत्म है हमारा। अगले की बात करते हैं, तो भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड गुड्स 20,000। देखो भाई तो जो 1 लाख रुपए मेरे पास क्या है कैश में आ गया, स्टॉक में 20,000 रुपये, टोटल कैपिटल कितने की भाई 1,20,000 रुपये। अगला हमसे कह रहा है सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000 फॉर 12,000। भाई 10,000 रुपये का सामान है, 12,000 रुपये बेचा। सबसे पहले मेरे पास 10,000 रुपये का स्टॉक माइनस हो जाएगा, जो स्टॉक में से 10,000 रुपये का सामान क्या है माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक था ना, स्टॉक ये रहा, इसमें से क्या 10,000 रुपये का सामान माइनस हो जाएगा, और फिर 12,000 रुपये मेरे पास कभी कैश आ जाएंगे, कैश में बेचा है, प्रॉफिट कितने का 2,000 का, तो 2,000 रुपये प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर देंगे। उसके बाद जो अगला मेरे पास है वो कह रहे हैं कि परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर 30,000। भाई 30,000 रुपये का हमने फर्नीचर परचेज किया, तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, क्या उधार पे खरीदा है तो एक तो फर्नीचर ऐड हो जाएगा, दूसरा लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर, ठीक है, ये रहा, एक तो फर्नीचर ऐड होगा असेट साइड में और लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर नाम से क्या हो गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगली बात करते हैं भाई, अजीत ने बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 से, तो वही मेरे कॉमन सेंस की बात है, मेरे पास क्या क्या है, सबसे पहला 20,000 रुपये से बिजनेस शुरू किया है, कैश में 20,000, कैपिटल में 20,000। फिर परचेज फर्नीचर फॉर 2,000, तो भाई 2,000 रुपये, देखो उस हमने क्या फर्नीचर परचेज किया है, तो पहले फर्नीचर में ऐड हो जाएगा 2,000 रुपये, और फिर
2000 रुपये कैश में से माइनस कर देंगे। भाई रेंट पे किया, देखो दोबारा वही खर्चा जिसके बदले कुछ नहीं मिला। ऐसा कोई सा खर्चा जिसके बदले हमें वापस में कुछ सामान नहीं मिलता, कैश में से कैपिटल में से माइनस कर दो। 200 रुपये कैश में से, 200 रुपये कैपिटल में से। फिर अगला जो मेरे पास है वो कह रहे कि ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3000 रुपये। देखो सामान खरीदा हमने 3000 रुपये का उधार में, तो पहले तो स्टॉक बढ़ गया 3000 से, और अगला लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर बढ़ गया 3000 का। फिर कह रहे कि ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2000 फॉर 5000। भाई 2000 रुपये का सामान हमने 5000 में बेचा है, ठीक, और वो भी बेचा है कैश में। तो देखो 2000 रुपये का सामान अगर मैं भाई 5000 में बेच दूं तो पहले मेरे पास 5000 रुपये कैश आ जाएगा, आ गया। 2000 रुपये का स्टॉक चला जाएगा, चला गया 2000 रुपये का स्टॉक। और फिर क्या है, प्रॉफिट कितने का, 3000 का, 3000 रुपये ऐड कर दो। भाई उसमें क्वेश्चन ने बोला है बैलेंस शीट भी बनाओ, है ना। देखो कह रहे प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द ऑन द फॉलोइंग बेसिस। सबसे पहले देखो क्या करेंगे भाई, बैलेंस शीट का कुछ मतलब ज्यादा निकल के नहीं आता। एक हमारे पास बैलेंस शीट एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें एक साइड असेट्स एक साइड लायबिलिटी होती है। सबसे पहला देखो लायबिलिटी साइड में एक तो क्रेडिटर 3000 का है, 3000 रुपये है क्रेडिटर, ठीक है। और जो कैपिटल कितने की है 22800, 22800, ठीक। ऐसे ये तुम्हारा फॉर्मेट है, बैलेंस शीट लिखा ऐसा डब्बा सा बना दिया, फिर क्या लायबिलिटी उसका अमाउंट, असेट्स उसका अमाउंट। देखो असेट्स में क्या है 22000 का कैश है, तो भाई कैश 22000 का। फिर क्या है 2000 रुपये का फर्नीचर है, फर्नीचर 2000 का, और स्टॉक 1000 का, 1000 रुपये का स्टॉक। बस खत्म। तुम्हारा अगर दोनों तरफ का बराबर नहीं आया समझ लेना तुमने क्वेश्चन गलती किया है, ठीक। बैलेंस शीट तुम जब भी बनाते हो तो तुम्हारे दोनों तरफ का बैलेंस क्या है, मैच होना चाहिए। नहीं होता तो तुम्हें दिक्कत आएगी। फिर अगली बात करते भाई प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। वैसा सिंपल सा है, फिर भी जो तीसरी ट्रांजेक्शन है वो थोड़ी अलग है। स्टार्टअप बिजनेस विद 1 लाख, तो कैश में 1 लाख और कैपिटल में 1 लाख, ठीक है। उसके आगे देखो फिर कह रही है परचेज गुड्स फॉर कैश 20000। देखो भाई हमने क्या गुड्स परचेज किया 20000 रुपये का, तो कह रही कि एंड ऑन क्रेडिट 30000। तो हमने टोटल सामान खरीदा 50000 रुपये का, उसमें 20000 रुपये कैश, इसका मतलब 20000 रुपये कैश में से माइनस हो जाएगा। टोटल सामान कितने का 50000 का, स्टॉक में बढ़ गया 50000, स्टॉक ये रहा, स्टॉक में कितना बढ़ा 50000। 20000 रुपये कैश से चले गए और जो क्रेडिटर है वो 30000 रुपये का बढ़ गया। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15000, बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि देखो अगर इस क्वेश्चन को पहले हम समझे तो ये बोल रहा है कि मेरे पास एक सामान था 10000 रुपये का, दूसरा सामान था 15000 रुपये का, हमने दोनों को बेचा है। एक सामान 10000 का था, दूसरा जो सामान है वो था 15000 का, दोनों को हमने बेचा। दोनों को बेचा 10% के हमें 20% के प्रॉफिट पे। क्या बोला भाई 20% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो कॉमन सेंस की बात है, पहले 10000 का निकाल लो। देखो टोटल दोनों को ऐड कर दो, मेरे पास 10000 है, 10000 का 20% 2000। इसका मतलब जो हमने कैश में सामान खरीदा और जो हमने सामान बेचा है कैश में, कह रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10000, ठीक है। तो 10000 रुपये का जो सामान था उसको हमने बेचा 12000 रुपये में कैश में, क्योंकि उसने बोला कि 20% के प्रॉफिट पे, बोल रखा उसमें 20% का प्रॉफिट है। तो कॉमन सेंस की बात हमारे पास ये है भाई 10000 का सामान है, उसको मैंने 12000 रुपये में बेच दिया, ठीक। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले भाई 12000 रुपये में कैश आ जाएगा, आगे कैश। उसके बाद और अगली बात करते 10000 का स्टॉक कम हो गया। फिर दूसरा मेरे पास करा 15000 का सामान है, उसका भी प्रॉफिट देख लो। 15000 का 20% प्रॉफिट हो जाएगा 3000 रुपये। कैसे निकालेंगे 15000 गुने में 20 बटे में 100, 3000 रुपये का प्रॉफिट है। तो टोटल मेरे पास डेटर बन जाएगा कि मैंने सामान बेचा उधार में। जब भी सामान बेचते हैं उधार, मेरे क्या बनता है भाई डेटर बनता है। तो डेटर कितने का बना मेरा 18000 का, सामान कितने का 15000 का। और देखो ऊपर वाले प्रॉफिट कितना था 2000 का, 2000 का। नीचे वाला प्रॉफिट कितना है इसमें 3000 का, 3000। हमारा खत्म आंसर। फिर भाई अगला मेरे पास है डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांसलेशन। सबसे पहले देखो भाई इसमें अगर तुम इसको ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। इसको एक बार ट्राई कर लेंगे सब। हाँ भाई इसे देखते हैं। तो हमें सेम चीज़ है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। स्टार्टेड विद कैश 70000 कैश में और कैपिटल में ऐड हो गया। पहले कैश में ऐड हुआ 70000, कैपिटल में ऐड हो गया 70000। फिर दूसरा क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18000, भाई 18000 रुपये का सामान खरीदा है, तो पहले स्टॉक में ऐड हो जाएगा 18000 और फिर लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर में ऐड हो जाएगा 18000 रुपये।
उसके बाद थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पेमेंट मेड टू क्रिएटर, भाई क्रिएटर को पेमेंट करी हमने 17,500 इन फुल सेटलमेंट। भाई देखो हमारे पास जो क्रिएटर कितने का है, क्रिएटर कितने का है, ये जो क्रिएटर है, क्रिएटर मेरा 18,000 रुपये का कह रहा। भाई क्रिएटर को देखो नॉर्मली क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि भाई एक क्रिएटर था 18,000 रुपये का, 17,500 में हमने उसकी फुल सेटलमेंट पेमेंट कर दी, फुल सेटलमेंट। ठीक, तो कभी भी अगर हम फुल सेटलमेंट पेमेंट करते हैं 18,000 वाले को हमने 17,000 रुपये देके बना रहे, हमारा प्रॉफिट कितना है 500 का प्रॉफिट है। इसको कैपिटल में ऐड करेंगे, कैश कितने आ गया, कैश मेरे पास गया 17,500 का, और जो मेरे पास क्या क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने आया भाई, क्रेडिटर गया 18,000 रुपये का। तो ये चीज़ है, क्या करेंगे देखो 18,000 का क्रेडिटर गया, 7,500 कैश, 500 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, अगला भाई जो नेक्स्ट मेरे पास है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ₹20,000। देखो भाई 20,000 रुपये का हमने कैश में मशीनरी खरीदी, तो पहले 20,000 कैश माइनस जाएगा, और मेरे पास अगला भाई जो फर्नीचर है और मशीनरी है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, मशीनरी ऐड हो गई। फिर अगला मेरे पास है भाई कह रहा है कि डेप्रिसिएशन और मशीनरी। तो भाई मशीन पे डेप्रिसिएशन जब भी देखो जब भी आप बात आ रहा है डेप्रिसिएशन की, इसको बस ऐसे याद रख लेना। इसका मतलब होता है कि कोई भी सामान है उसकी कीमत में कमी आ गई है यूज करने के बाद। मान लो भाई तुमने आज एक मोबाइल खरीदा, मोबाइल तुमने खरीदा मान लो 12,000 रुपये का। ठीक है, अगर उस मोबाइल को तुम 2 साल के बाद बेचते हो ना चला के, तो क्या होगा वो थोड़ा कम का बेचेगा, और जितना जो कम हुआ है ना उसको क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो मेरे पास कितना भाई 2,000 का डेप्रिसिएशन है, 2,000 रुपये यहाँ से माइनस कर दो, और 2,000 रुपये कैपिटल में से, तुम्हारा ये वाला भी खत्म। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कमेंस बिजनेस विद कैश 60,000। भाई 60,000 रुपये दोबारा कैश में ऐड हो गया 60,000, और क्या कैपिटल में ऐड हो गया 60,000। फिर अगला मेरे पास है पेड रेंट इन एडवांस। कभी भी रेंट एडवांस पे करते हैं तो मेरे पास है क्या प्रीपेड बोलो भाई प्रीपेड एक्सपेंस, मानो जो नाम लिखा होगा, जैसे रेंट लिखा तो प्रीपेड रेंट। ठीक है, वेजेस करेंगे तो प्रीपेड वेजेस। ठीक, तो यहाँ पे तुम प्रीपेड फिर एडवांस रेंट भी लिख सकते हो। तो क्या करेंगे, एक तो कैश में से माना जाएगा 500, दूसरा उसमें ऐड हो जाएगा प्रीपेड रेंट के नाम से। फिर परचेज गुड्स फॉर ₹30,000 एंड क्रेडिट 20,000। देखो भाई हमने परचेज किया सामान, कैश में किया 30,000 और उधार पे किया 20,000, टोटल हमने सामान खरीदा 50,000 रुपये का। तो जो स्टॉक में जो सामान मेरे पास ऐड होगा, स्टॉक में ऐड हो गया 50,000। ठीक, और अगर अगली बात कर दें कैश में से क्या मेरे पास 30,000 और उधार पे गया 20,000, तो ये चीज़ है। अगला सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्टिंग 20,000। 20,000 रुपये का सामान को हमने भाई 30,000 रुपये में बेचा है, तो कॉमन सेंस की बात है वो भी कैश में, तो कैश मेरे पास आएगा 30,000। कॉमन सेंस लगाओ, 20,000 का सामान था, मैं उसको 30,000 में बेच दिया, प्रॉफिट कितने का 10,000 का। 10,000 के प्रॉफिट को हम पहले ऐड किया कैपिटल में, 30,000 रुपये कैश आए और 20,000 रुपये का सामान गया, तो उसको इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, अगला पेड सैलरी 500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 100। देखो भाई तो सैलरी है तो पहले इसमें माइनस, यहाँ पे भाई एक मिनट को, हाँ भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि पेड सैलरी 500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 100। देखो इसकी ना जो थोड़े उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसमें क्या करेंगे भाई पेड क्या है सैलरी 500 का, तो पहले 500 को तो एक तो कैश में से माइनस कर दो। ठीक है, 500 को कैश में से माइनस करेंगे, दूसरा इसको कैपिटल में से माइनस करेंगे। उसने बोला कि आउटस्टैंडिंग है, तो इसमें करेंगे लायबिलिटी साइड में, जो लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड में हम क्या करेंगे इसको भाई ऐड कर देंगे कितना यहाँ पे 100 रुपये, और जो कैपिटल है कैपिटल में से इसको माइनस कर देंगे 100 रुपये। ठीक है, और कुछ नहीं है। लास्ट भाई कह रहे कि बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। जो कंपनी का मालिक है उसने कंपनी के पैसे निकाले, उसने एक मोटरसाइकिल खरीदी 5,000 रुपये की, तो उसने क्या ड्राइंग करी है, जब भी कंपनी का ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है उसमें क्या बोलते हैं भाई ड्राइंग बोलते हैं। तो 5,000 रुपये कैश में से 5,000 रुपये कैपिटल में से माइनस कर दिया। और भाई देखो बैलेंस शीट बनाना बता चुका हूँ कि बैलेंस शीट बनती कैसे। अगली बात करें भाई जो क्वेश्चन मेरे पास 11th है, सो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो भाई पहला कहते हैं कि स्टार्टेड बिजनेस 60,000। तो भाई बिजनेस स्टार्ट किया 60,000 से, हमें पता है इसकी एंट्री क्या होती है, कैश में 60,000 कैपिटल में 60,000। ठीक है, अगर वही बात करें दूसरी कह रही कि रेंट रिसीव
2000। तो ऐसी कोई सी इनकम जिसके बदले हमने कुछ दिया ही ना हो, तो उसको वही करेंगे, एक तो कैपिटल में ऐड कर देंगे, देखो एक तो कैश में ऐड किया, दूसरा कैपिटल में ऐड कर दिया। फिर अगला पास है एक्रूड इंटरेस्ट। भाई एक्रूड इंटरेस्ट का नॉर्मली समझो मतलब क्या होता है। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है, देखो एक्रूड बोलते हैं फिर अकड़ बोल दो, लोग इसको दो चीज बोलते हैं, एक तो एक्रूड बोलते हैं, दूसरा अकड़ बोलते हैं। इसका सिंपली मतलब क्या भाई, एक तो ऐसी इनकम जो हमने कमा ली लेकिन मेरे को रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, इसका ये मतलब होता है। तो भाई मेरे पास एक तो असेट्स बन जाएगा, ठीक है, दूसरे पास भाई कैपिटल बढ़ेगी, इनकम है, ठीक है। देखो एक तो एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से यहाँ बन गया, और इनकम मैंने टाइप की, तो भाई मेरे पास क्या यहाँ पे जो कैपिटल है उसमें आगे ऐड हो गया। फिर अगली बात करते हैं कमीशन रिसीव इन एडवांस। भाई कमीशन एडवांस में रिसीव है, जब भी कोई सा पैसा तुम्हारे पास एडवांस में रिसीव होता है वो वैसे एक लायबिलिटी होती है, तो सबसे पहले तो एक तो कैश बढ़ जाएगा, वही कैश बढ़ गया, दूसरा एडवांस इनकम के नाम से, ठीक है, एडवांस कमीशन के नाम से आ गया। फिर अगला मेरे पास है भाई अमाउंट विड्रॉ 5000। तो नॉर्मली वही देखो उसने ना क्या है कि अमाउंट विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए 5000 रुपये, तो 5000 कैश में से और 5000 कैपिटल में से माइनस कर देंगे। उसके बाद अगला मेरे पास आता भाई कि स्टार्ट बिजनेस विद कैश 10,000। भाई बिजनेस स्टार्ट किया है कैश, तो कैश में 10,000, कैपिटल में 10,000। फिर अगला पेड रेंट इन एडवांस 300। भाई जब भी एडवांस कोई सा खर्चा पे करते हैं, एक तो कैश में तो माइनस हो गई होगा, और प्रीपेड जो भाई उसने प्रीपेड एक्सपेंस वाले, फिर जो भी तुम्हारे खर्चे का नाम है रेंट है ना, तो प्रीपेड रेंट के नाम से डाल दिया। फिर अगला जो मेरे पास है वगैरह परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। इसको बता चुका हूँ भाई। तो यहाँ पे हुआ क्या मेरे पास, हमने सामान खरीदा कैश में 5,000 का, तो 5,000 रुपये कैश में से माइनस कर देंगे, ठीक है। और अगली बात करते हैं मेरे पास क्या है, और क्या होगा भाई, उसने और खरीदा उधार में, ठीक है, 2,000 रुपये उधार में, तो वो लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर बन जाएगा, ठीक है, लायबिलिटी साइड में क्या क्रेडिटर बन गया, ठीक। और अगर पूरी बात करें हमारे पास क्या यहाँ पे, तो 5,000 प्लस 2,000 7,000, ठीक है। तो 7,000 रुपये का भी हमारे पास, हमने इसको स्टॉक में जाके ऐड कर दिया है। फिर सोल्ड गुड्स फॉर 8,000 कॉस्टिंग 4,000। भाई 4,000 रुपये का सामान है, मैं उसको 8,000 रुपये में बेचा है। कॉमन सेंस लगाना भाई, जब भी एक सामान मेरे पास कम कीमत का है, अगर हम उसको ज़्यादा कीमत पे बेचते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक। 4,000 का सामान है, ठीक है, 4,000 का सामान है, उसको 8,000 में बेचा, तो पहले जो एक्स्ट्रा है 4,000 रुपये, ये मेरा प्रॉफिट है। 4,000 रुपये हमने क्या किया भाई, प्रॉफिट में ऐड कर दिया, ठीक। 4,000 रुपये का जो स्टॉक है वो चला जाएगा, 4,000 का स्टॉक चला गया, 8,000 रुपये कैश आएंगे, 8,000 रुपये कैश आ गया, ठीक है। अब भाई थोड़ा उसके आगे बढ़ते हैं, तो ये कह रहे कि पेड सैलरी 450 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग। भाई 450 की सैलरी है, तो पहले 450 रुपये माइनस, और ये तुम्हारा कैपिटल में से माइनस होगा। उसने बोला आउटस्टैंडिंग जो है, आउटस्टैंडिंग तुम्हारा लायबिलिटी में जाकर ऐड हो जाती है, ठीक। और उसका भाई नाम होता है आउटस्टैंडिंग के नाम से, आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से खोल दिया, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से खुल जाएगा। और फिर क्या है, जो तुम्हारे पास इस साइड जाके कैपिटल में वो माइनस होगा। जो भी तुम्हारा जब भी तुम्हारा ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट कभी भी आ जाए, तो तुम्हें एक तो वही करना है, एक तो जो तुम्हारी लायबिलिटी साइड है उसमें आगे ऐड करना है, ठीक, और दूसरा कैपिटल में से माइनस करना है। लास्ट में पास अभी बॉट मोटरसाइकिल फॉर 3,000 फॉर पर्सनल यूज। भाई देखो पर्सनल यूज के लिए बाइक खरीदी, मतलब कि जो ऑनर है उसने तो खरीदी होगी, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। जब भी ड्राइंग होती है तो एक तो कैश में से, दूसरा कैपिटल में से माइनस जरूर होता है। फिर भाई अगला मेरे पास है, देखो ये जो क्वेश्चन है भाई इसको तुम खुद करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ट्राई मारना, ये इसका आंसर है। चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसकी बैलेंस शीट। तो इसमें भाई आसान है, इसमें कुछ टफ नहीं है। मैं देखो जिसने ऊपर की जितने भी जो जितने क्वेश्चन करा दिए मैंने, अगर सारे ढंग से देखें तो जितने भी तुम्हारे बुक के क्वेश्चन है उससे आसानी से कर लोगे। फिर भी अगर किसी को कमेंट है भाई, तो तुम कमेंट अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है, ठीक है, तो तुम क्या कमेंट कर सकते हो मेरे को। तो जितने भी डाउट पॉसिबल भाई उसके डाउट क्लियर जरूर होंगे। उसके बाद देखते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।